नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया एसएमएस के ज़रिए और उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, मुझे एसएमएस आया कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने सबमिट करवाए हुए हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और उनको वो रिन्यू करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको ई-केवाईसी करनी होगी। तो उसके लिए मुझे उसमें एक नीचे लिंक दिया था जिसमें एक वेबसाइट थी और उस पर मुझे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को उस पर दोबारा से अपलोड करके अपना ई-केवाईसी जो है करवा लेना था। तो दोस्तों, मैंने जब उस एसएमएस को ध्यान से देखा तो उसमें जो सबसे पहले तो सेंडर देखा। सेंडर क्या था, उसमें ऊपर एक नॉर्मल मोबाइल नंबर जो होता है, जैसे हमारा आपका जो भी मोबाइल नंबर है 10 अंक का होता है, वैसे ही एक मोबाइल नंबर था। और दूसरी चीज़ जो उसमें चेक की, वो नीचे जो लिंक दिया हुआ था वो एक वेबसाइट थी ekycsbi.com। तो दोस्तों, मैं इसी बारे में आपसे अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूं, ताकि अगर इस तरह का एसएमएस आपको भी आया हो या आपके किसी जानने वाले को आए तो आप अलर्ट हो सकें और अपने जानने पहचानने वालों को भी अलर्ट कर सकें। दोस्तों, क्या है कि ये एसएमएस एक फ्रॉड था। अब ये फ्रॉड कैसे है इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जो मोबाइल नंबर था, बैंक कभी भी आपको नॉर्मल मोबाइल नंबर से ना ही कभी एसएमएस करता है, ना ही नॉर्मल मोबाइल नंबर से फ़ोन करता है। तो सबसे पहले तो यही है कि मोबाइल नंबर की जगह वहाँ पर एक छोटा सा 2, 4, 5 अंकों का जो मोबाइल जो नंबर होता है, या तो वो शो होना चाहिए था या फिर वहाँ पर बैंक का नाम शो होना चाहिए था। जैसा कि नॉर्मली हमें कभी भी जो अपनी कंपनीज़ का मैसेज आता है तो उसमें भी शो होता है, या बैंक का कभी एसएमएस आता है तो उसका बैंक का नाम ही शो होता है। तो ये वाला ऐसा क्या ख़ास था जो मोबाइल नंबर शो हो रहा था। दूसरी चीज़, जो लिंक दिया गया है उसको अगर ध्यान से चेक करें तो वो पूरी की पूरी एक वेबसाइट अलग से बना दी गई है। तो दोस्तों, कोई बैंक इतना वेला, इतना फ्री कैसे हो सकता है कि वो ई-केवाईसी के लिए अलग से वेबसाइट बनाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स को उस पर अपलोड करवाएगा। और जो इसके बाद जो पॉइंट है वो आपने भी कभी ध्यान नहीं दिया होगा, शायद अभी तक सोचा नहीं होगा। मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेरा डॉक्यूमेंट्स बैंक में दिए हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट एक्सपायर कैसे हो सकते हैं। मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है। पैन कार्ड हमेशा एक बार बनता है और लाइफ टाइम रहता है, तो उसका तो नंबर भी चेंज नहीं होता है, डिटेल भी उसमें चेंज नहीं होती, क्योंकि उसमें हमेशा फादर नेम ही भरा जाता है। अगर कोई मैरिड वुमेन है तो भी उसका फादर नेम ही भरते हैं। तो फिर वो चेंज कैसे हो सकता है, वो तो एक्सपायर हो ही नहीं सकता। उसके अलावा जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस चेंज हो सकता है, तो वो जब हम चेंज करवाते हैं तो अक्सर बैंक में भी चेंज करवा ही देते हैं। तो मुझे उसको दोबारा से उस वेबसाइट पे अपलोड करने की ज़रूरत ही क्यों। सबसे पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह के मैसेज को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अगर आपने उस लिंक पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो हो सकता है कि आपके नाम से डुप्लीकेट सिम इशू करके आपके बैंक अकाउंट से कोई भी फ्रॉड हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो एसएमएस आने की जो कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी जब आपकी सिम ही कहीं और चल रही होगी। या कोई और चीज़ हो सकती है कि आपके उन डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज़ करके कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है, या आपके बैंक में सीधे सीधे अकाउंट में भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो इसलिए हमेशा सतर्क रहें, ध्यान रखें, कभी भी किसी भी एसएमएस को ऐसे ही रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अगर कोई ई-केवाईसी वगैरह करवाने की ज़रूरत है तो ई-केवाईसी कुछ नहीं होता है, आपको बैंक में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने चाहिए ताकि आप किसी भी फ्रॉड से बच सकें। क्योंकि बैंक में अगर आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे तो वो आपके अकाउंट के साथ ही अटैच होंगे या उसके
लिए ज़रूरत होगी तो वो खुद ही मांग लेंगे। अगर आप बैंक में जाएंगे तभी आपको असलियत का पता चलेगा। कभी भी किसी को ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप ये ध्यान रखेंगे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कर देना। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।